वेलकम टू आईबीज डिजिटल क्लासरूम। लेट्स एक्सप्लोर द वर्ल्ड ऑफ बायोलॉजी। बेटा कल अपन ने सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन स्टार्ट किया था, बराबर बेटा। तो उसके अंदर बेसिक वन क्या पढ़ा था बेटा? सेल साइकिल इज नथिंग बट इंटरफेस प्लस डिवीजन फेज। बात क्लियर है क्या बेटा? तो इंटरफेस इज नथिंग बट ग्रोथ फेज। बात क्लियर है बेटा? क्योंकि दो सक्सेसिव डिवीजन के बीच में कौन सा फेज आता है? इंटरफेस। बात क्लियर है क्या बेटा? इसलिए अपन ने उसको नाम दिया इंटरफेस। बात क्लियर है? तो सेल साइकिल इज नथिंग बट इंटरफेस प्लस डिवीजन फेज। क्लियर है क्या बेटा? सेकंड बेसिक पढ़ा था बेटा, वन डीएनए इज नथिंग बट वन क्रोमोसोम। बात क्लियर है बेटा? सो एक डीएनए का मतलब एक क्रोमोसोम होता है। क्लियर है क्या बेटा? ठीक है, मतलब मैंने बोला एक सेल के अंदर 3 डीएनए है, मतलब कितने क्रोमोसोम होंगे? 3। बात क्लियर है क्या बेटा? देन हमने देखा बेसिकली एक डीएनए फोल्ड होकर एक क्रोमोसोम बनाता है। बात क्लियर है बेटा? सो डीएनए फोल्ड होकर क्रोमोसोम कैसे बनता है वो हम देख रहे हैं। बात क्लियर है क्या बेटा? कि भाई डीएनए को फोल्ड करने के लिए अपने को बॉल लाइक स्ट्रक्चर चाहिए था। उस बॉल लाइक स्ट्रक्चर को क्या नाम दिया अपन ने बेटा? हिस्टोन कॉम्प्लेक्स। बात क्लियर है क्या बेटा? यूकैरियोटिक सेल में कितने टाइप के हिस्टोन प्रोटीन है? 5। कौन से बेटा? H1, H2A, H2B, H3, H4। बात क्लियर बेटा? इसमें से हिस्टोन कॉम्प्लेक्स कौन कौन बनाता है? H2A, H2B, H3, H4। बात बेटा? कौन हिस्टोन कॉम्प्लेक्स का पार्ट नहीं होता है? H1। बात क्लियर बेटा? हिस्टोन कॉम्प्लेक्स में टोटल कितने प्रोटीन होते हैं? 8। कितने टाइप्स के प्रोटीन होते हैं? 4। बात क्लियर है क्या बेटा? ये सुनो। देन अपन ने कल देखा बेटा कि डीएनए फोल्ड होकर क्या बन जाता है? न्यूक्लियोसोम फाइबर। क्या बन जाता है? न्यूक्लियोसोम फाइबर। बात क्लियर बेटा? सो डीएनए फोल्ड होकर क्रोमोसोम कैसे बनता है वो अपन जर्नी देख रहे हैं। बात क्लियर है क्या बेटा? तो ध्यान सुन रहा कि सबसे पहले डीएनए फोल्ड किसके अराउंड होगा? हिस्टोन कॉम्प्लेक्स। और उसको अपन ने क्या नाम दिया बेटा? न्यूक्लियोसोम फाइबर। क्या नाम दिया बेटा? न्यूक्लियोसोम फाइबर। बात क्लियर है क्या बेटा? ये सुनो कि पहले सिर्फ एक लंबा सा डीएनए था, अब हमने उसको बॉल के राउंड रोटेट कर दिया, बॉल के राउंड रोटेट कर दिया, बॉल के राउंड रोटेट कर दिया, तो उसकी लेंथ जो है वो कम होने लगेगी। लेंथ क्या होने लगेगी बेटा? कम होने लगेगी। बात क्लियर है क्या बेटा? ये सुनो। सो बेटा एक डीएनए पहले फोल्ड होकर क्या बना बेटा? न्यूक्लियोसोम फाइबर। बात क्लियर बेटा? कल अपन ने पढ़ा था कि एक हिस्टोन कॉम्प्लेक्स के अराउंड डीएनए कितना टर्न लेता है बेटा? 1/3/4 टर्न। कितना टर्न लेता है बेटा? 1/3/4 टर्न। बात क्लियर है क्या बेटा? ये सुनो। नाउ सी बेटा अब ये न्यूक्लियोसोम फाइबर को अपन और फोल्ड करेंगे। बात क्लियर है क्या बेटा? सो देखो बेटा पहले सिर्फ डीएनए था, हमने बेसिकली डीएनए को हिस्टोन कॉम्प्लेक्स के अराउंड फोल्ड किया, हिस्टोन कॉम्प्लेक्स के अराउंड फोल्ड किया, हिस्टोन कॉम्प्लेक्स के अराउंड फोल्ड किया, बराबर बेटा? तो अब मेरे पास क्या है? धागा बॉल, धागा बॉल, धागा बॉल, मतलब डीएनए हिस्टोन कॉम्प्लेक्स, डीएनए हिस्टोन कॉम्प्लेक्स, डीएनए हिस्टोन कॉम्प्लेक्स, ऐसा है, बराबर है बेटा? नाउ अब इस न्यूक्लियोसोम फाइबर को अपन फर्दर फोल्ड करते हैं इन अ स्प्रिंग लाइक स्ट्रक्चर। कैसे फोल्ड करते हैं बेटा? स्प्रिंग लाइक स्ट्रक्चर। बात बेटा तो इसको आगे अपन स्प्रिंग फोल्ड करेंगे। क्या करेंगे बेटा? स्प्रिंग फोल्ड। स्प्रिंग मतलब कैसा रहता है बेटा? एक रिंग, उसके ऊपर एक और रिंग, उसके ऊपर एक और रिंग, उसके ऊपर एक और रिंग, बराबर बेटा? तो रिंग 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 इन स्पाइरल मैनर, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड स्प्रिंग। बराबर है बेटा? ये सुनो कि मतलब इसके एक रिंग बनाना होगा, उसके ऊपर एक और रिंग बनाना होगा, और ये स्पाइरल में अरेंज हो गए तो उसको अपन बोलेंगे बेटा स्प्रिंग फोल्ड। बराबर है बेटा? तो अब देखो बेटा मतलब उसके लिए मुझे एक रिंग बनाना पड़ेगा, उसके ऊपर एक और रिंग, उसके ऊपर एक और रिंग, बराबर है बेटा? तो बेसिकली अब मेरे पास धागा है, बॉल है, धागा है, बॉल है, धागा है, बॉल है, बराबर है बेटा? अब मैं एक रिंग बनाऊंगा, एक रिंग के अंदर 6 हिस्टोन कॉम्प्लेक्स होंगे। कितने होंगे बेटा? 6। कैसे? हिस्टोन कॉम्प्लेक्स 1 2 3 4 5 6 का एक रिंग बन गया। अब उसके ऊपर वापिस से और 6, उसके ऊपर और 6, उसके ऊपर और 6, तो ये पूरा ऐसा रिंग लाइक स्ट्रक्चर बन जाएगा ना बेटा? यस और नो? तो इस रिंग लाइक स्ट्रक्चर को अपन बोलते हैं बेटा सोलेनॉइड फाइबर। किस नाम से बुलाते हैं उसको बेटा? सोलेनॉइड फाइबर। बात क्लियर है क्या बेटा? यस और नो? तो ध्यान सुन बेटा, तो सबसे पहले अपने पास सिर्फ डीएनए था बेटा, अपन देख रहे हैं कि डीएनए फोल्ड होकर क्रोमोसोम कैसे बनता है। बात क्लियर है कि बेटा? ठीक है, तो सबसे पहले डीएनए फोल्ड होकर क्या बनेगा? न्यूक्लियोसोम फाइबर। बराबर बेटा? अब इसको मैं स्प्रिंग लाइक फोल्ड करूंगा। कैसे फोल्ड करूंगा? स्प्रिंग लाइक। बात बेटा स्प्रिंग मतलब एक रिंग बनाना पड़ेगा, फिर एक रिंग बनाना पड़ेगा, फिर एक रिंग बनाना पड़ेगा, तो एक रिंग के अंदर 6 हिस्टोन कॉम्प्लेक्स होंगे। कितने होंगे बेटा? 6 ही क्यों होते हैं 12वीं में देखेंगे। बात क्लियर बेटा? तो ध्यान सुनना, हिस्टोन कॉम्प्लेक्स 1, हिस्टोन कॉम्प्लेक्स 2, हिस्टोन कॉम्प्लेक्स 3, हिस्टोन कॉम्प्लेक्स 4, हिस्टोन कॉम्प्लेक्स 5, हिस्टोन कॉम्प्लेक्स 6, एक रिंग हो गया। इसके ऊपर और 6, इसके ऊपर और 6, तो ये पूरा स्प्रिंग लाइक स्ट्रक्चर बन जाएगा ना बेटा? अरे हाँ के ना? तो ध्यान सुनना, तो इसको मैंने स्प्रिंग लाइक स्ट्रक्चर फोल्ड किया, तो ये है हिस्टोन कॉम्प्लेक्स 1, हिस्टोन कॉम्प्लेक्स 2, हिस्टोन कॉम्प्लेक्स 3,
रिंग बनाना है तो रिंग पूरा राउंड रहेगा ना बेटा, तो ये 1 2 3, इसके पीछे 4 5 6। बात क्लियर है क्या बेटा? यस और नो? यहां पे हिस्टोन कॉम्प्लेक्स 7, हिस्टोन कॉम्प्लेक्स 8, हिस्टोन कॉम्प्लेक्स 9, इसके पीछे 10 11 12। ये बात समझ में आई क्या बेटा? मैंने ऐसे नंबरिंग क्यों किया, ये बात समझ में आ रही है बेटा? चलो वापिस सुनो कि हिस्टोन कॉम्प्लेक्स 1 2 3 मेरे को रिंग बनानी है, तो 1 2 3 इसके पीछे 4 5 6 7 8 9, पीछे 10 11 12। तो ये ऐसा रिंग हो जाएगा, ऐसा रिंग हो जाएगा, बराबर है कि नहीं बेटा? यस और नो? तो 7 8 9 इसके पीछे क्या होगा बेटा? 10 11 12। यहां पे हिस्टोन कॉम्प्लेक्स 13, हिस्टोन कॉम्प्लेक्स 14, हिस्टोन कॉम्प्लेक्स 15, इसके पीछे 16 17 18। बात क्लियर है क्या बेटा? यस और नो? तो नाउ इसके ऊपर ऑलरेडी डीएनए तो प्रेजेंट है, बराबर है बेटा? तो अपन ने इस न्यूक्लियोसोम फाइबर को इस तरीके से स्प्रिंग लाइक फोल्ड किया। कैसे फोल्ड किया बेटा? स्प्रिंग लाइक। तो देखो बेटा, इसके ऊपर ऑलरेडी अपना डीएनए प्रेजेंट है, 1 3/4 टर्न, 1 3/4 टर्न, 1 3/4 टर्न। अब ये पीछे जाएगा, पीछे से यूं आएगा 1 3/4 टर्न, 1 3/4 टर्न, 1 3/4 टर्न, पीछे जाएगा बेटा, वापिस से 1 3/4 टर्न, 1 3/4 टर्न, 1 3/4 टर्न, ऐसे पीछे जाएगा बेटा। यस और नो? So thus basically it become ring like structure. That's why it becomes spring like structure. बराबर है बेटा? तो न्यूक्लियोसोम फाइबर को अपन ने स्प्रिंग लाइक फोल्ड किया। कैसे फोल्ड किया बेटा? स्प्रिंग लाइक। बात करें बेटा? तो स्प्रिंग लाइक फोल्डेड स्ट्रक्चर को अपन बोलते हैं सोलेनॉइड फाइबर। क्या बोलते हैं उसको बेटा? सोलेनॉइड फाइबर। क्या बोलते हैं उसको बेटा? सोलेनॉइड फाइबर। बात क्लियर है क्या बेटा? यस और नो? तो अपन देख रहे हैं कि डीएनए फोल्ड होकर क्रोमोसोम कैसे बनता है। तो सबसे पहले डीएनए को किसके अराउंड फोल्ड किया जाता है? हिस्टोन कॉम्प्लेक्स 1 3/4 टर्न, 1 3/4 टर्न, 1 3/4। सो एक बार डीएनए हिस्टोन कॉम्प्लेक्स के अराउंड फोल्ड हो गया, अपन ने उसको क्या नाम दिया? न्यूक्लियोसोम फाइबर। अब न्यूक्लियोसोम फाइबर को और फोल्ड किया जाता है इन अ स्प्रिंग लाइक मैनर। बराबर बेटा? तो जैसे न्यूक्लियोसोम फाइबर स्प्रिंग फोल्ड हो गया, उसको अपन ने क्या नाम दिया बेटा? सोलेनॉइड फाइबर। क्या नाम दिया बेटा? सोलेनॉइड फाइबर। बात क्लियर है क्या बेटा? यस और नो? तो सोलेनॉइड फाइबर में बेसिकली ये एक एक रिंग है, बराबर बेटा? तो इस एक रिंग को अपन बोलते हैं बेटा सोलेनॉइड रिंग। क्या बोलते हैं उसको बेटा? सोलेनॉइड रिंग। बात क्लियर है बेटा? कोई भी अभी एनसीईआरटी नहीं पढ़ेगा, 10 बेसिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है बेसिकली इस चैप्टर को अंडरस्टैंड करने के लिए। बात क्लियर है बेटा? सो दिस इज बेसिकली कॉल्ड एज सोलेनॉइड रिंग। क्या बोलते हैं उसको बेटा? सोलेनॉइड रिंग। बात क्लियर है क्या बेटा? तो सोलेनॉइड रिंग तो एक रिंग है। मुझे मेरे सवाल का जवाब देना, एक सोलेनॉइड रिंग में कितने हिस्टोन कॉम्प्लेक्स होंगे? 6। 3 यहां दिख रहे, 3 इसके पीछे होंगे, बराबर बेटा? सो एक सोलेनॉइड रिंग कंटेन 6 हिस्टोन कॉम्प्लेक्स। एक सोलेनॉइड रिंग में कितने हिस्टोन कॉम्प्लेक्स होंगे बेटा? 6 हिस्टोन कॉम्प्लेक्स। बात क्लियर है क्या बेटा? यस और नो? तो देखो बेटा, एक रिंग है, उसके ऊपर एक और रिंग है, उसके ऊपर एक और रिंग है, उसके ऊपर एक और रिंग है, बराबर बेटा? अगर मैं इसको दूर से देखूंगा तो ये मेरे लिए ऐसा रॉड लाइक स्ट्रक्चर होगा। ये कैसा होगा बेटा? रॉड लाइक स्ट्रक्चर, बराबर बेटा? क्योंकि एक स्प्रिंग है, अगर एक स्प्रिंग को मैंने कंप्रेस कर दिया तो वो ऐसा सिलिंड्रिकल स्ट्रक्चर दिखेगा ना बेटा? यस और नो? तो ये बेसिकली एक रिंग है, ये उसके ऊपर एक और रिंग है, ये एक और रिंग है। तो इस रिंग को अगर मैंने दूर से देखा तो ये मुझे कैसा दिखेगा? इट विल अपीयर अ रॉड लाइक स्ट्रक्चर। कैसा दिखेगा बेटा? एक रॉड लाइक स्ट्रक्चर, बराबर है बेटा? यस और नो? तो सोलेनॉइड फाइबर अपीयर, अपीयर मतलब दिखना। बात क्लियर है क्या बेटा? सो सोलेनॉइड फाइबर अपीयर इन अ सिलिंड्रिकल रॉड लाइक स्ट्रक्चर, बराबर बेटा? जिसके अंदर रिंग 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 इस तरीके से होगा। बात क्लियर है क्या बेटा? अरे हाँ के ना? कोई दिक्कत इन बातों को समझ ले, सारी बात क्लियर है। तो देखो बेटा, एक डीएनए को फोल्ड कैसे किया जाता है, उसके अंदर बहुत सारे स्टेप्स होते हैं। बात क्लियर है बेटा? कि पहला, डीएनए को फोल्ड करके क्या बनाया? न्यूक्लियोसोम फाइबर। न्यूक्लियोसोम फाइबर को स्प्रिंग लाइक फोल्ड करके क्या बनाया? सोलेनॉइड फाइबर। क्या बनाया बेटा? सोलेनॉइड फाइबर। बात क्लियर बेटा? तो सोलेनॉइड फाइबर को अगर मैं दूर से देखूंगा तो इट अपीयर रॉड लाइक स्ट्रक्चर। कैसा दिखेगा बेटा? रॉड लाइक स्ट्रक्चर। बात क्लियर है बेटा? ये सुन, डीएनए लंबा सा था, उसको हिस्टोन कॉम्प्लेक्स अराउंड फोल्ड किया, लेंथ कम हुई, न्यूक्लियोसोम फाइबर बना। इसको और स्प्रिंग लाइक फोल्ड किया तो लेंथ और भी क्या होती जाएगी? कम होती जाएगी। मतलब डीएनए से जब न्यूक्लियोसोम फाइबर बना, लेंथ कम हुई। न्यूक्लियोसोम फाइबर से सोलेनॉइड फाइबर बना तो लेंथ और कम हुई, बराबर बेटा? तो लेंथ कम होती जा रही है, मतलब अपन डीएनए को फोल्ड करते जा रहे हैं। डीएनए को क्या करते जा रहे हैं बेटा? फोल्ड करते जा रहे हैं। बात क्लियर है कि बेटा? यस और नो?
तो ये सोलेनॉइड फाइबर है। बात क्लियर है बेटा? सोलेनॉइड फाइबर ऐसा दिखेगा। बात क्लियर है बेटा? अब यहां ध्यान से बेटा, सोलेनॉइड फाइबर को और फोल्ड करते हैं, सोलेनॉइड फाइबर को और फोल्ड किया जाता है। बात क्लियर है कि बेटा? सो देखो बेटा कितना ज्यादा फोल्डिंग किया जाता है एक लंबे से डीएनए को क्रोमोसोम बनाने के लिए। बात क्लियर है बेटा? तो ध्यान सुनो बेटा, सोलेनॉइड फाइबर को और फोल्ड करेंगे कैसे? ध्यान सुनेगा एक बात को, इस कंसेप्ट को थोड़ा समझना बेटा। यहां देखो, सोचो मेरे पास एक धागा है लंबा सा, बराबर बेटा? एक लंबा सा धागा है, मैंने उसको बीच में से उठाया, यहां पे पकड़ा, दूसरा वापस बीच में से उठाया, यहां पे पकड़ा, बीच में से उठाया, यहां पे पकड़ा, तो यहां पे इस टाइप के फोल्ड जनरेट होंगे ना बेटा? अरे हाँ के ना? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? वापिस एक बार कोशिश करते। एक मेरे पास लंबा सा धागा है, उसको मैंने बीच में से उठाया और यहां पे पकड़ लिया, वापिस से नीचे से दूसरा उठाया, यहां पकड़ लिया, नीचे से उठाया और यहां पकड़ लिया, तो यहां पे इस टाइप के बेसिकली स्ट्रक्चर बनेंगे ना बेटा? अरे हाँ के ना? तो ध्यान सुनना, तो क्रोमैटिन फाइबर को भी बेसिकली सोलेनॉइड फाइबर को भी बेसिकली इस तरीके से फोल्ड किया कि सोलेनॉइड फाइबर है, इसको बीच में से उठाएंगे, यहां ऊपर लाएंगे, मैंने पकड़ लिया, वापस से बीच में से उठाएंगे, यहां पे लाएंगे, मैंने पकड़ लिया, तो यहां पे सोलेनॉइड फाइबर इस तरीके का फोल्ड होगा ना बेटा? अरे हाँ के ना? कोई दिक्कत इन बातों को समझ? तो इसको अपन बोलते हैं बेटा पैरेलल फोल्ड। क्या बोलते हैं उसको बेटा? पैरेलल फोल्ड। बात ये है कि बेटा यस और नो? तो सोलेनॉइड फाइबर का फर्दर पैरेलल फोल्ड किया जाएगा। क्या किया जाएगा बेटा? पैरेलल फोल्ड। क्या किया जाएगा बेटा? पैरेलल फोल्ड। बात क्लियर है कि बेटा यस और नो? तो इसको मैंने पैरेलल फोल्ड किया, तो ये बेसिकली सोलेनॉइड फाइबर का पैरेलल फोल्ड किया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। बात क्लियर बेटा? तो सोलेनॉइड फाइबर को पैरेलली 10 फोल्ड किया जाता है। पैरेलली कितने फोल्ड किए जाते हैं बेटा? 10 फोल्ड्स। बात क्लियर है कि बेटा यस और नो? तो मैंने पैरेलली कितने फोल्ड्स किए बेटा? 10 फोल्ड्स। मतलब सोलेनॉइड फाइबर को ही यहां से उठाया, यहां पे लाया, यहां से उठाया, यहां पे लाया, यहां से उठाया, यहां पे लाया। मतलब बेटा तो ये इस टाइप का स्ट्रक्चर बनेगा ना बेटा? यस और नो? तो इस स्ट्रक्चर को अपन बोलते हैं बेटा क्रोमैटिन फाइबर। क्या बोलते हैं उसको बेटा? क्रोमैटिन फाइबर। क्या बोलते हैं उसको बेटा? क्रोमैटिन फाइबर। बात क्लियर है बेटा? या फिर इसको अपन बोलते हैं क्रोमैटिन नेटवर्क। क्या बोलते हैं उसको बेटा? क्रोमैटिन नेटवर्क। क्या बोलते हैं उसको बेटा? क्रोमैटिन नेटवर्क। या फिर सिंपली इसको अपन बोलते हैं क्रोमैटिन। क्या बोलते हैं उसको बेटा? क्रोमैटिन। क्या बोलते हैं उसको बेटा? क्रोमैटिन। बात क्लियर है क्या बेटा? यस और नो? कोई दिक्कत इन बात को सुनो, सारी बात क्लियर है? तो ध्यान सुनना, पहले डीएनए फोल्ड होकर क्या बना? न्यूक्लियोसोम फाइबर। न्यूक्लियोसोम फाइबर को कैसे फोल्ड किया? स्प्रिंग लाइक। क्या बना? सोलेनॉइड फाइबर। बात क्लियर बेटा? सोलेनॉइड फाइबर बेसिकली अपीयर रॉड लाइक स्ट्रक्चर। इसको पैरेलल 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 फोल्ड किया तो क्या बना बेटा? क्रोमैटिन फाइबर। क्या बना बेटा? क्रोमैटिन फाइबर। बात क्लियर है क्या बेटा? यस और नो? तो क्रोमैटिन फाइबर को बोला जाता है क्रोमैटिन नेटवर्क, या फिर सिंपली बोला जाता है क्रोमैटिन। क्या बोला जाता है बेटा? क्रोमैटिन। बात क्लियर है क्या बेटा? यस और नो? कोई दिक्कत इन बातों को समझ? ये सारे वर्ड्स किताब में यूज किए हैं, इसलिए समझने की कोशिश करना। बात क्लियर बेटा? अब यहां बेटा, बेटा दूर से देखा तो ये मुझे ऐसा रॉड लगा, क्योंकि देखो बेटा आपको समझाने के लिए मैंने ऐसा गैप बनाया है, लेकिन ऐसा गैप नहीं होगा, एकदम टाइट होगा। बराबर है बेटा? टाइट होगा तो क्रोमैटिन एपियर मतलब ऐसा दिखेगा। बात क्लियर है बेटा? सो क्रोमैटिन एपियर मोटा सा रॉड। बराबर है बेटा? कि ऐसा रॉड जैसा दिखेगा जिसके अंदर ऐसा पैरेलल 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 ऐसा होगा। बराबर है बेटा? सो दूर से देखने में बेसिकली ऐसा दिखेगा। क्लियर है क्या बेटा? यस और नो? कोई दिक्कत इन बात को समझ? सारी बात क्लियर है? अब यहां बेटा क्रोमैटिन फाइबर को और फोल्ड किया जाता है। वापिस से क्रोमैटिन फाइबर को और पैरेलल फोल्ड किया जाता है। क्या किया जाता है? और पैरेलल फोल्ड किया जाता है। क्या किया जाता है? और पैरेलल फोल्ड। बराबर बेटा? मतलब ये जो क्रोमैटिन फाइबर है ऐसा, इसको मैं ऐसा फोल्ड कर दूंगा। वापस से ये क्रोमैटिन फाइबर है, इसको मैं ऐसा फोल्ड कर दूंगा, तो ये एक दूसरे के पैरेलल हो गए ना बेटा? यस और नो? तो क्रोमैटिन फाइबर को मैंने और पैरेलल फोल्ड किया, तो ये क्रोमैटिन फाइबर है, ये क्रोमैटिन फाइबर है। बराबर है बेटा? यस और नो? तो ऐसा मैंने इसको पैरेलल फोल्ड किया। क्या किया? एक पैरेलल फोल्ड। बराबर है बेटा? यस और नो? कोई दिक्कत यहां तक? सारी बात क्लियर है? अरे हाँ के ना? तो अब याद है, मैं यहां तक का पूरा बेसिकली वाइंड अप कर लेता हूं ताकि मिटा लेता हूं। डीएनए बहुत ही लंबा स्ट्रक्चर है, उसको फोल्ड करने के लिए मुझे बॉल लाइक स्ट्रक्चर बना था। उस बॉल लाइक स्ट्रक्चर को मैंने नाम दिया बेटा हिस्टोन कॉम्प्लेक्स। बराबर है बेटा? नाउ उसको फोल्ड करके क्या बना बेटा? न्यूक्लियोसोम फाइबर। बराबर है बेटा?
न्यूक्लियोसोम फाइबर को कैसे फोल्ड किया? स्प्रिंग लाइक। कैसे फोल्ड किया? स्प्रिंग लाइक। बात क्लियर है क्या बेटा? यस और नो? स्प्रिंग लाइक फोल्डेड स्ट्रक्चर इज कॉल्ड सोलेनॉइड फाइबर। क्या बोलते हैं उसको बेटा? सोलेनॉइड फाइबर। एक रिंग 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 रिंग, एक सोलेनॉइड रिंग में कितने हिस्टोन कॉम्प्लेक्स है? 6 हिस्टोन कॉम्प्लेक्स है। कैसा है बेटा? 6 हिस्टोन कॉम्प्लेक्स। बात क्लियर है क्या बेटा? यस और नो? तो सोलेनॉइड फाइबर को अगर दूर से देखा जाए तो ये ऐसा दिखेगा, बराबर है बेटा। अब इसको अपन ने और पैरेलल फोल्ड किया। कितने पैरेलल फोल्ड? 10 पैरेलल फोल्ड्स। बात क्लियर बेटा? तो सोलेनॉइड फाइबर का 10 पैरेलल फोल्ड्स किया तो बना क्रोमैटिन फाइबर। क्या बना बेटा? क्रोमैटिन फाइबर। बात क्लियर है क्या बेटा? यस और नो? क्रोमैटिन फाइबर को ही क्या बोला गया बेटा? क्रोमैटिन नेटवर्क, या फिर क्या बोला गया बेटा? क्रोमैटिन। क्या बोला गया बेटा? क्रोमैटिन। बात क्लियर है क्या बेटा? यस और नो? तो ऐसे 10 पैरेलल फोल्ड्स भी दिखे जो कि अपने को ऐसा दिखेगा, बराबर है बेटा? यस और नो? तो ये इसको अपन बोलते हैं क्रोमैटिन फाइबर, या फिर इसको अपन बोलते हैं क्रोमैटिन नेटवर्क, या फिर इसको सिंपली अपन बोलते हैं क्रोमैटिन। क्या बोलते हैं उसको बेटा? क्रोमैटिन। बात क्लियर है क्या बेटा? यस और नो? तो मुझे इतना बताओ, अपन देख रहे हैं डीएनए फोल्ड होकर क्रोमोसोम कैसे बनता है। बात करें बेटा? सो सबसे पहले डीएनए था, इसको हिस्टोन कॉम्प्लेक्स के राउंड फोल्ड किया तो क्या बना बेटा? न्यूक्लियोसोम फाइबर। क्या बना बेटा? न्यूक्लियोसोम फाइबर। बात क्लियर है बेटा? न्यूक्लियोसोम फाइबर स्प्रिंग लाइक फोल्ड हुआ, स्प्रिंग लाइक फोल्ड होकर क्या बना बेटा? सोलेनॉइड फाइबर। क्या बना बेटा? सोलेनॉइड फाइबर। सोलेनॉइड फाइबर। बात क्लियर है बेटा? और सोलेनॉइड फाइबर को फर्दर पैरेलल फोल्ड किया तब जाके वो क्या बना बेटा? क्रोमैटिन फाइबर। क्या बना बेटा? क्रोमैटिन फाइबर। क्लियर है क्या बेटा? क्रोमैटिन फाइबर को बोला जाता है क्रोमैटिन नेटवर्क, या फिर सिंपली बोला जाता है क्रोमैटिन, बराबर बेटा? अब ये क्रोमैटिन का पैरेलल फोल्ड हुआ, इसका पैरेलल फोल्ड हुआ, बराबर बेटा? यस और नो? तो इसको पैरेलल फोल्ड किया, पैरेलल फोल्ड किया, बराबर बेटा? बेटा पैरेलल फोल्ड किया तो ऐसा स्ट्रक्चर बनेगा, मतलब इसको मैंने ऐसे फोल्ड किया है, बराबर है बेटा? तो इसको मैंने ऐसे फोल्ड किया तो सब पैरेलल स्ट्रक्चर दिखेगा, बराबर है बेटा? अब यहां देखो, आपको समझाने के लिए मैंने ऐसा बीच में गैप दिया हुआ है, लेकिन ऐसा गैप नहीं होगा। गैप नहीं होगा तो मतलब ये ऐसे एकदम टाइट स्ट्रक्चर दिखेगा बेटा। यस और नो? तो ये बेसिकली अपने को ऐसा टाइट स्ट्रक्चर दिखेगा, बराबर है बेटा? यस और नो? कोई दिक्कत इन बातों को समझने, सारी बातें क्लियर है? अरे हाँ के ना? तो ध्यान सुनिए बेटा, ठीक है? सो ये बेसिकली अपने को ऐसा दिखेगा। क्लियर है क्या बेटा? यस और नो? तो ध्यान सुनिए बेटा, ठीक है? तो ये ऐसा दिखेगा पूरा, ठीक है? नाउ ये जो है वो हाईली फोल्डेड स्ट्रक्चर है, बराबर बेटा? क्योंकि आपने डीएनए को फोल्ड करके न्यूक्लियोसोम फाइबर बनाया, उसको फोल्ड करके सोलेनॉइड फाइबर बनाया, उसको फोल्ड करके क्रोमैटिन बनाया, उसको फोल्ड करके ये बना, बराबर बेटा? अब हाईली फोल्डेड स्ट्रक्चर है तो सोचो, एक पेपर है, एक पेपर को मैंने फोल्ड किया और फोल्ड किया और फोल्ड किया और फोल्ड किया, बहुत ज्यादा अगर फोल्ड कर दिया तो उसके अंदर प्रेशर बहुत रहेगा ना बेटा, कभी भी खुल सकता है, बराबर बेटा? यस और नो? तो ये भी बेसिकली बहुत फोल्डेड स्ट्रक्चर है, तो ये कभी भी खुल जा सकता है। तो ये खुले नहीं, इसलिए इसके अराउंड एक प्रोटीन का कवरिंग होता है। वापिस, ये खुले नहीं इसलिए इसके अराउंड एक प्रोटीन का कवरिंग होता है। बात क्लियर बेटा? इस प्रोटीन के कवरिंग को अपन बोलते हैं पेलिकल। क्या बोलते हैं उसको बेटा? पेलिकल। क्या बोलते हैं उसको बेटा? पेलिकल। क्या बोलते हैं उसको बेटा? पेलिकल। बता बेटा? सो पेलिकल इज प्रोटीन कवरिंग, प्रोटीन कवरिंग, प्रोटीन कवरिंग। बात क्लियर है क्या बेटा? यस और नो? तो इस प्रोटीन की कवरिंग को अपन बोलते हैं बेटा पेलिकल। क्या बोलते हैं उसको बेटा? पेलिकल। क्लियर है क्या बेटा? तो डीएनए को फोल्ड करने के लिए पहले कौन से प्रोटीन लगे थे? हिस्टोन प्रोटीन लगे थे, बराबर बेटा? और उसके बाद आखिरी में कौन से लगे? पेलिकल। पेलिकल इज नॉट हिस्टोन प्रोटीन, पेलिकल हिस्टोन प्रोटीन नहीं है, इसलिए अपन इसको बोलते हैं नॉन हिस्टोन प्रोटीन। क्या बोलते हैं उसको बेटा? नॉन हिस्टोन प्रोटीन, बराबर बेटा? नॉन हिस्टोन प्रोटीन। क्लियर है क्या बेटा? तो नॉन हिस्टोन प्रोटीन का मतलब है हिस्टोन के अलावा वाले प्रोटीन। वापिस से, नॉन हिस्टोन प्रोटीन का मतलब क्या है? हिस्टोन के अलावा वाले प्रोटीन को अपन बोलते हैं नॉन हिस्टोन प्रोटीन। बात क्लियर है क्या बेटा? यस सुनो, तो देखो बेटा, ये स्ट्रक्चर खुल न जाए इसलिए इसके अराउंड एक प्रोटीन का कवरिंग ऐड किया। इस प्रोटीन के कवरिंग को अपन बोलते हैं बेटा पेलिकल। क्या बोलते हैं उसको बेटा? पेलिकल। क्या बोलते हैं उसको बेटा? पेलिकल। बात क्लियर है क्या बेटा? यस सुनो, पेलिकल इज मेड अप ऑफ हिस्टोन प्रोटीन या नॉन हिस्टोन प्रोटीन? नॉन हिस्टोन प्रोटीन, बराबर है बेटा? यस और नो? अब यहां ध्यान, अब इसको और थोड़ा स्टेबल करने के लिए इसके ऊपर
एक प्रोटीन का बटन ऐड किया जाता है, इस प्रोटीन के बटन को अपन नाम देते हैं सेंट्रोमियर। क्या बोलते हैं उसको बेटा? सेंट्रोमियर। क्या बोलते हैं उसको बेटा? सेंट्रोमियर। बात क्लियर है क्या बेटा? यस और नो? कोई दिक्कत इन बातों को समझ? सारी बात क्लियर है? तो अब यहां ध्यान बेटा, इस हाईली फोल्डेड स्ट्रक्चर को अपन बोलते हैं क्रोमैटिड। क्या बोलते हैं उसको बेटा? क्रोमैटिड। क्या बोलते हैं उसको बेटा? क्रोमैटिड। बात क्लियर बेटा? क्रोमैटिन फोल्ड होकर क्या बनता है? क्रोमैटिड। बात क्लियर है क्या बेटा? यस और नो? एंड दिस क्रोमैटिड इज ऑल्सो कॉल्ड एज क्रोमोसोम। क्या बोलते हैं उसको बेटा? क्रोमोसोम। क्या बोलते हैं उसको बेटा? क्रोमोसोम। बात क्लियर है क्या बेटा? सो क्रोमैटिड को ही क्या बोला जाता है? क्रोमोसोम। क्या बोला जाता है बेटा? क्रोमोसोम। बात क्लियर है क्या बेटा? यस और नो? तो एक डीएनए फोल्ड होकर क्रोमोसोम कैसे बनता है, ये बात समझ में आई कि नहीं बेटा? अरे हाँ के ना, कि पहले डीएनए फोल्ड होकर क्या बनेगा बेटा? न्यूक्लियोसोम फाइबर। क्या बनेगा बेटा? न्यूक्लियोसोम फाइबर। बात क्लियर है क्या बेटा? यस और नो? तो डीएनए है वो फोल्ड होकर क्या बनेगा? न्यूक्लियोसोम फाइबर। न्यूक्लियोसोम फाइबर फोल्ड होकर क्या बनेगा बेटा? सोलेनॉइड फाइबर। सोलेनॉइड फाइबर फोल्ड होकर क्या बनेगा बेटा? क्रोमैटिन। और क्रोमैटिन का पैरेलल फोल्ड होने के बाद बराबर बेटा क्या बनेगा? क्रोमैटिड। क्या बनेगा बेटा? क्रोमैटिड। मतलब बेटा, और क्रोमैटिड को ही क्या बोलते हैं बेटा? क्रोमोसोम। मतलब बेटा, मतलब एक डीएनए फोल्ड होकर एक क्रोमैटिड बनेगा, मतलब एक क्रोमैटिड बराबर एक क्रोमोसोम। बात क्लियर है क्या बेटा? यस और नो? तो वन डीएनए इज नथिंग बट वन क्रोमैटिड, मतलब नथिंग बट वन क्रोमोसोम। बात क्लियर बेटा? इसलिए मैंने लेक्चर के स्टार्टिंग में बोला था, ऐसा क्रोमोसोम कभी भी नहीं होता है। ऐसा कब बनता है वो बाद में देखेंगे। बात क्लियर बेटा? लेकिन नेचुरली कोई भी क्रोमोसोम में एक ही क्रोमैटिड होते हैं। कितने क्रोमैटिड होते हैं? एक ही होते हैं। बात बेटा, जब आप ऐसा ड्रॉ करते हो तो ये क्रोमैटिड होता है और ये दूसरा क्रोमैटिड होता है। बात क्लियर है बेटा? यस और नो? तो ऐसे क्रोमोसोम कब बनते हैं वो अपन आगे देखेंगे, लेकिन नेचुरली किसी भी क्रोमोसोम के अंदर कितने क्रोमैटिड होंगे? एक ही होंगे। कितने होंगे बेटा? एक ही होंगे। बात क्लियर है क्या बेटा? यस और नो? कोई दिक्कत इन बातों को समझ? सारी बात क्लियर है? तो मुझे इतना बता बेटा, सबसे पहले अपना डीएनए था, डीएनए फोल्ड होकर क्या बना बेटा? न्यूक्लियोसोम फाइबर। क्या बना बेटा? न्यूक्लियोसोम फाइबर। न्यूक्लियोसोम फाइबर। बात क्लियर है क्या बेटा? न्यूक्लियोसोम फाइबर फोल्ड होकर क्या बना बेटा? सोलेनॉइड फाइबर। क्या बना बेटा? सोलेनॉइड फाइबर। सोलेनॉइड फाइबर। बात क्लियर बेटा? सोलेनॉइड फाइबर फर्दर फोल्ड होकर क्या बना बेटा? क्रोमैटिन। क्या बना बेटा? क्रोमैटिन। या फिर इसको अपन बोलते हैं क्रोमैटिन फाइबर, या फिर इसको अपन बोलते हैं क्रोमैटिन नेटवर्क। बात क्लियर है क्या बेटा? और क्रोमैटिन फर्दर फोल्ड होकर बना क्रोमैटिड। क्या बना बेटा? क्रोमैटिड। बात क्लियर है क्या बेटा? सो एक डीएनए फोल्ड होकर बना एक क्रोमैटिड, और इस एक क्रोमैटिड को ही अपन बोलते हैं एक क्रोमोसोम। क्या बोलते हैं उसको? एक क्रोमोसोम। क्या बोलते हैं उसको? एक क्रोमोसोम। बात क्लियर है क्या बेटा? सो एक डीएनए से फोल्ड होकर एक क्रोमैटिड बनेगा, और उस एक क्रोमैटिड को ही अपन ने क्या नाम दिया बेटा? एक क्रोमोसोम। क्या नाम दिया? एक क्रोमोसोम। बात क्लियर बेटा? यस और नो? तो क्रोमैटिड का स्ट्रक्चर क्लियर है क्या बेटा? क्रोमैटिड के बाहर जो कवरिंग होगा उसको अपन ने क्या नाम दिया बेटा? पेलिकल। क्या नाम दिया बेटा? पेलिकल। मेरा सवाल है, पेलिकल इज मेड अप ऑफ हिस्टोन प्रोटीन या नॉन हिस्टोन प्रोटीन? नॉन हिस्टोन प्रोटीन। मेरा एक और सवाल है आपसे, एक क्रोमोसोम बनने के लिए, वापिस से मेरा एक सवाल है, एक क्रोमोसोम बनने के लिए क्या चाहिए? हिस्टोन प्रोटीन, नॉन हिस्टोन प्रोटीन, या बोथ? बोथ। क्योंकि क्रोमोसोम बनना है तो पहले डीएनए को हिस्टोन प्रोटीन के राउंड पैक करना पड़ेगा, और आखिरी में कवरिंग भी तो ऐड करनी पड़ेगी। बराबर है कि नहीं बेटा? तो क्रोमोसोम बनने के लिए यू रिक्वायर हिस्टोन प्रोटीन एज वेल एज नॉन हिस्टोन प्रोटीन। बराबर है बेटा? यस और नो? कोई दिक्कत नहीं बात को समझ? सारी बात क्लियर है? तो बेटा क्रोमोसोम का अपन ने स्ट्रक्चर कैसे देखा बेटा? क्रोमोसोम एक हाईली फोल्डेड स्ट्रक्चर है। वो कैसा है बेटा? एक हाईली फोल्डेड स्ट्रक्चर है। हाईली फोल्डेड स्ट्रक्चर है। हाईली फोल्डेड स्ट्रक्चर है। बराबर बेटा? इसके अराउंड एक बेसिकली क्या होगा बेटा? प्रोटीन का कवरिंग होगा। प्रोटीन का कवरिंग होगा। बराबर बेटा? इस प्रोटीन की कवरिंग को अपन ने क्या नाम दिया बेटा? पेलिकल। क्या नाम दिया बेटा? पेलिकल। बात है बेटा? और इसके राउंड प्रोटीन का जो बटन होगा इसको क्या नाम दिया बेटा? सेंट्रोमियर। क्या नाम दिया बेटा? सेंट्रोमियर। बात क्लियर है क्या बेटा? यस और नो? कोई दिक्कत नहीं बात को? अब यहां ध्यान बेटा, कोई भी जो स्प्रिंग रहती है
वो नॉर्मली बेसिकली ऐसा प्रेस रहता है या रिलैक्स रहता है? नॉर्मली रिलैक्स रहते हैं, जब जरूरत पड़ती है तब बेसिकली उसको प्रेस किया जाता है, बराबर। तो नॉर्मली देखो बेटा, डीएनए से लेके क्रोमैटिन तक, वापिस से डीएनए से लेके क्रोमैटिन तक, बराबर, इन सबको बोला जाता है लूज फॉर्म। क्या बोला जाता है बेटा? लूज फॉर्म। क्या बोला जाता है बेटा? लूज फॉर्म। बात क्लियर है क्या बेटा? यस और नो? लेकिन क्रोमैटिड को बोला जाता है फोल्डेड फॉर्म। क्या बोला जाता है बेटा? फोल्डेड फॉर्म। फोल्डेड फॉर्म। बात क्लियर है क्या बेटा? यस और नो? तो नॉर्मली डीएनए रिमेन्स इन लूज फॉर्म। नॉर्मली डीएनए रिमेन इन लूज फॉर्म। लिखो नोट 1, नॉर्मली डीएनए रिमेन्स इन लूज फॉर्म। और वो लूज फॉर्म कोई भी हो सकता है, डीएनए के फॉर्म में हो सकता है, न्यूक्लियोसोम फाइबर के फॉर्म में हो सकता है, क्रोमैटिन के फॉर्म में हो सकता है, सोलेनॉइड फाइबर के फॉर्म में हो सकता है, बराबर है बेटा? यस और नो? तो नॉर्मली डीएनए रिमेन्स इन लूज फॉर्म। नॉर्मली डीएनए कैसा रहेगा बेटा? लूज फॉर्म के अंदर। बात क्लियर बेटा? जब जरूरत पड़ेगी तब बेसिकली फोल्डेड फॉर्म होगा। जब जरूरत पड़ेगी तभी क्या होगा बेटा? फोल्डेड फॉर्म। बात क्लियर बेटा? यस और नो? मोस्ट कॉमन लूज फॉर्म इज क्रोमैटिन। मोस्ट कॉमन लूज फॉर्म क्या है बेटा? क्रोमैटिन। बात क्लियर बेटा? सो मोस्ट कॉमन लूज फॉर्म। बात क्लियर बेटा? मोस्ट कॉमन लूज फॉर्म। लूज फॉर्म। बात क्लियर है क्या बेटा? तो सबसे ज्यादा कॉमन जो लूज फॉर्म है वो कौन सा है बेटा? क्रोमैटिन। मतलब मैक्सिमम सेल के अंदर जब भी डीएनए को देखा गया, पहला मेरा सवाल, नॉर्मली डीएनए रिमेन इन फोल्डेड फॉर्म या लूज फॉर्म? लूज फॉर्म। ये पहला क्लियर है। अब वो लूज फॉर्म भी मोस्ट कॉमन कौन सा होगा? क्रोमैटिन होगा। कौन सा होगा बेटा? क्रोमैटिन। बात क्लियर बेटा? मतलब मैक्सिमम सेल में जब भी आपने डीएनए को देखा वो किस फॉर्म में दिखेगा बेटा? क्रोमैटिन के फॉर्म में दिखेगा। किस फॉर्म में दिखेगा बेटा? क्रोमैटिन के फॉर्म में। बात क्लियर बेटा? तो नोट 1, नॉर्मली डीएनए रिमेन इन लूज फॉर्म। नोट 1, नॉर्मली डीएनए रिमेन्स इन लूज फॉर्म। नोट 2, मोस्ट कॉमन लूज फॉर्म is chromatin. Most common loose form is chromatin. Most common loose form is chromatin. बात करिए बेटा? Note 3, chromatid is called as folded form. Chromatid is called as folded form. बात क्लियर है क्या बेटा? यस सुनो। अब यहां बेटा, बेटा लूज फॉर्म को अपन बोलते हैं डीकंडेंस्ड फॉर्म। क्या बोलते हैं उसको बेटा? डीकंडेंस्ड फॉर्म। क्या बोलते हैं उसको बेटा? डीकंडेंस्ड फॉर्म। बात क्लियर बेटा? डीकंडेंस्ड फॉर्म। क्लियर है क्या बेटा? एंड फोल्डेड फॉर्म को अपन बोलते हैं कंडेंस्ड फॉर्म। क्या बोलते हैं उसको बेटा? कंडेंस्ड फॉर्म। क्या बोलते हैं उसको बेटा? कंडेंस्ड फॉर्म। बात क्लियर है क्या बेटा? यस और नो? तो लूज फॉर्म को क्या बोला जाता है? डीकंडेंस्ड फॉर्म। और फोल्डेड फॉर्म को क्या बोला जाता है बेटा? कंडेंस्ड फॉर्म। क्या बोला जाता है बेटा? कंडेंस्ड फॉर्म। बात क्लियर है क्या बेटा? यस और नो? मेरा एक सवाल, जब डीएनए से क्रोमैटिड बन रहा है, वापिस से जब डीएनए से क्या बन रहा है? क्रोमैटिड, तब बेसिकली लूज टू फोल्ड कन्वर्ट हो रहा है। मतलब क्या हो रहा है? डीकंडेंसेशन या कंडेंसेशन? कंडेंसेशन। लेकिन जब क्रोमैटिड से डीएनए बनेगा तब क्या हो रहा होगा? डीकंडेंसेशन। क्या हो रहा होगा बेटा? डीकंडेंसेशन। बात क्लियर है बेटा? वापस से क्लियर करता हूं इस बात को, ध्यान से बेटा। सो बेटा मेरा पहला सवाल, नॉर्मली डीएनए रिमेन इन फोल्डेड फॉर्म या लूज फॉर्म? लूज फॉर्म। कोई दिक्कत? नेक्स्ट, whenever required the DNA get converted into folded form। बराबर बेटा? फोल्डेड फॉर्म सिर्फ और सिर्फ कौन है बेटा? क्रोमैटिड। तो जब तक क्रोमैटिड नहीं बना कभी भी बेसिकली नहीं बोलने का कंडेंस्ड। बराबर बेटा? जब क्रोमैटिड बना तभी अपन बोल सकते हैं कंडेंस्ड। क्या बोल सकते हैं उसको बेटा? कंडेंस्ड। बात क्लियर है कि बेटा? यस और नो? मेरा दूसरा सवाल, नॉर्मली डीएनए रिमेन इन कंडेंस्ड फॉर्म या डीकंडेंस्ड फॉर्म? डीकंडेंस्ड फॉर्म। मोस्ट कॉमन डीकंडेंस्ड फॉर्म कौन है? क्रोमैटिन। कौन है बेटा? क्रोमैटिन। बात क्लियर है क्या बेटा? तो डीकंडेंस्ड फॉर्म। डीकंडेंस्ड फॉर्म। बात क्लियर है बेटा? सो मोस्ट कॉमन डीकंडेंस्ड फॉर्म कौन है बेटा? क्रोमैटिन है। कौन है बेटा? क्रोमैटिन। बात क्लियर है क्या बेटा? अरे हाँ के ना? कोई दिक्कत नहीं बातों समय, तो अपन बेसिक 3 ही देख रहे हैं। बात क्लियर है क्या बेटा? बेसिक 3, डीएनए फोल्ड होकर न्यूक्लियोसोम फाइबर, न्यूक्लियोसोम फाइबर से सोलेनॉइड फाइबर, क्रोमैटिन। मोस्ट कॉमन लूज फॉर्म या मोस्ट कॉमन डीकंडेंस्ड फॉर्म कौन होगा बेटा? बोलो रे बेटा, कौन होगा बेटा? क्रोमैटिन। तो अगर एक क्वेश्चन पूछा कि व्हेनेवर यू ऑब्जर्व अ सेल, नॉर्मली द डीएनए इज फाउंड एज न्यूक्लियोसोम फाइबर, सोलेनॉइड फाइबर, क्रोमैटिन, क्रोमैटिड। क्या टिक करोगे बेटा? क्रोमैटिन। क्या टिक करोगे बेटा? क्रोमैटिन। बात क्लियर है कि बेटा? यस और नो? कोई दिक्कत इन बातों को समझे? सारी बात क्लियर है? तो एक क्रोमैटिड को ही अपन बोलते हैं एक क्रोमोसोम। क्या बोलते हैं उसको? एक क्रोमोसोम। क्या बोलते हैं उसको? एक क्रोमोसोम। चलो बेसिक नंबर 3 को अपन वाइंड अप कर लेते हैं। यहां ध्यान सुनो,
तो आज जो मैंने पढ़ाया, वन डीएनए फोल्ड होकर, ठीक है बेटा, मैं थोड़ा स्लोली जाऊंगा क्योंकि अगर ये 10 बेसिक समझ गए ना बेटा तो चैप्टर पूरा उंगलियों पे रहेगा बेटा, ठीक है। इस चैप्टर के अंदर ना कैलकुलेशंस है, मतलब मैथ्स इन्वॉल्व है, अंडरस्टैंडिंग और कंसेप्ट उससे ज्यादा इन्वॉल्व है। ध्यान सुनना, एक डीएनए फोल्ड होकर बनेगा एक क्रोमैटिड। क्या बनेगा? एक क्रोमैटिड, मतलब बेसिकली एक क्रोमोसोम, मतलब एक क्रोमोसोम। बात क्लियर है क्या बेटा? यस और नो? सो वन डीएनए इज नथिंग बट वन क्रोमोसोम, वन डीएनए इज नथिंग बट वन क्रोमोसोम। ये बात क्लियर होगी? पहला बेसिकली बेसिक 3 में ये पॉइंट क्लियर हो गया बेटा। अभी हाँ बेटा, नॉर्मली डीएनए किस फॉर्म में होगा? टाइट फॉर्म या लूज फॉर्म? लूज फॉर्म। और वो मोस्ट कॉमन लूज फॉर्म कौन होगा? क्रोमैटिन। कौन होगा बेटा? क्रोमैटिन। कौन होगा बेटा? क्रोमैटिन। बतले बेटा, क्रोमैटिड ये लूज फॉर्म है या फोल्डेड फॉर्म है? फोल्डेड फॉर्म। बात क्लियर बेटा? यस और नो? और इस क्रोमैटिड को ही अपन बोलते हैं बेटा क्रोमोसोम। क्या बोलते हैं उसको बेटा? क्रोमोसोम। बात क्लियर है क्या बेटा? यस और नो? इक्वल टू, ठीक है। अब यहां जब जब डीएनए से क्रोमैटिड बनेगा, मतलब क्या हो रहा है? अनफोल्डिंग या फोल्डिंग? फोल्डिंग हो रही है। क्या हो रही है बेटा? फोल्डिंग। बात क्लियर है क्या बेटा? यस और नो? तो फोल्डिंग को अपन बोलते हैं बेटा पैकेजिंग। क्या बोलते हैं उसको बेटा? पैकेजिंग। क्या बोलते हैं उसको बेटा? पैकेजिंग। बात क्लियर है बेटा? तो जब पैकेजिंग होगी, लेंथ क्या होगा? बढ़ेगा या कम होगा? कम होगा। लेंथ क्या होगा बेटा? कम होगा। बात क्लियर बेटा? तो जब जब डीएनए से क्रोमैटिड बनेगा, उसको अपन बोलते हैं फोल्डिंग, मतलब उसको बोलते हैं पैकेजिंग। उस वक्त लेंथ क्या होगा बेटा? कम होगा। मेरा एक सवाल है, जब डीएनए से क्रोमैटिड बन रहा होगा तो उसको अपन क्या बोलेंगे? डीकंडेंसेशन या कंडेंसेशन? कंडेंसेशन। कंप्राइज हो रही ना चीजें बेटा? यस और नो? सो फोल्डिंग इज कॉल्ड एज कंडेंसेशन। क्या बोलते हैं उसको बेटा? कंडेंसेशन। क्या बोलते हैं उसको बेटा? कंडेंसेशन। बात क्लियर है क्या बेटा? तो मेरा सवाल, जब जब कंडेंसेशन होगा, लेंथ बढ़ेगी या कम होगी? कम होगी। बराबर है बेटा? यस और नो? अब मुझे इतना बताना, क्रोमैटिड से डीएनए बनना, क्रोमैटिड से डीएनए बनना मतलब क्या हुआ? फोल्डिंग हुई या अनफोल्डिंग हुई? अनफोल्डिंग हुई। क्या हुई बेटा? अनफोल्डिंग हुई। बराबर है बेटा? अनफोल्डिंग। मतलब बेटा, मतलब पैकेजिंग हुआ या अनपैकेजिंग हुआ? अनपैकेजिंग हुआ। क्या हुआ बेटा? अनपैकिंग हुआ। बात क्लियर है क्या बेटा? यस और नो? अनपैकिंग हुआ तो लेंथ कम होगी या बढ़ेगी? बढ़ेगी। लेंथ क्या होगी बेटा? कम, बढ़ेगी। बात है बेटा? तो क्रोमैटिड से डीएनए बनना, इसको क्या बोलोगे? कंडेंसेशन या डीकंडेंसेशन? डीकंडेंसेशन। क्या बोलेंगे इसको बेटा? डीकंडेंसेशन। कंडेंसेशन, डीकंडेंसेशन। बात क्लियर है क्या बेटा? यस और नो? कोई दिक्कत नहीं बात को बेटा? ये दोनों कंसेप्ट क्लियर है कि नहीं बेटा? चलो सीधे बढ़ो, सीधे बढ़ो, सीधे बढ़ो। यहां बढ़ो, जो मैं क्वेश्चन पूछूं, वन डीएनए इज नथिंग बट वन क्रोमैटिड, दैट इज नथिंग बट वन क्रोमोसोम। तो क्रोमैटिड को ही क्रोमोसोम बोला जाता है। कोई दिक्कत? चलो आगे बढ़ते हैं। मुझे इतना बताओ, जब जब डीएनए से क्रोमैटिड बनेगा बेटा, मोस्टली डीएनए रिमेन इन कंडेंस्ड फॉर्म या डीकंडेंस्ड फॉर्म? डीकंडेंस्ड फॉर्म। मतलब टाइट फॉर्म या लूज फॉर्म? लूज फॉर्म। मोस्ट कॉमन लूज फॉर्म कौन सा होगा बेटा? क्रोमैटिन होगा। कौन सा होगा बेटा? क्रोमैटिन। बात क्लियर बेटा? तो इसलिए बेसिकली अपनी टेक्स्ट बुक जब अपन पढ़ेंगे, मैं खुद रीडिंग लूंगा, आप घबराओ नहीं, ठीक है? तब तक किताब खोलो मत। बराबर बेटा? सो किताब में क्या लिखा हुआ है? मोस्टली द डीएनए अकर एज क्रोमैटिन फाइबर। मतलब क्रोमैटिन फाइबर कैसा फॉर्म है? कंडेंस या डीकंडेंस? डीकंडेंस। बराबर? तो मोस्टली बेसिकली डीएनए लूज फॉर्म में रहता है, और उस लूज फॉर्म को नॉर्मली अपन क्या बोल देते हैं? क्रोमैटिन फाइबर। क्या बोल देते हैं बेटा? क्रोमैटिन फाइबर। बात क्लियर है क्या बेटा? यस और नो? कोई दिक्कत? जब क्रोमैटिन से क्रोमैटिड बनेगा, मतलब फोल्डिंग होगी, मतलब पैकिंग होगी, मतलब कंडेंसेशन होगा, मतलब लेंथ कम होगी। बराबर? जब क्रोमैटिड से डीएनए या फिर क्रोमैटिन बनेगा, बराबर? मतलब अनफोल्डिंग होगी, मतलब अनपैकिंग होगा, मतलब लेंथ बढ़ेगा, मतलब डीकंडेंसेशन होगा। मतलब क्या होगा बेटा? डीकंडेंसेशन। मतलब जब जब डीकंडेंसेशन होगा, लेंथ बढ़ेगी, और जब जब कंडेंसेशन होगा, लेंथ कम होगी। बराबर है बेटा? यस और नो? कोई दिक्कत इन बात को समझ? सारी बात क्लियर है? अरे हाँ के ना? तो आज अपन ने देखा कि एक डीएनए फोल्ड होकर एक क्रोमोसोम कैसे बनता है। बात क्लियर है बेटा? कल अपन देखते हैं थोड़ा और गहराई में न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर, न्यूक्लियोलस का स्ट्रक्चर, और डिवीजन के टाइम पे वहां पे क्या क्या इवेंट्स चेंज होते हैं। बात क्लियर है क्या बेटा? यस और नो? तो कल का और आज का लेक्चर अच्छे से रिवाइज करो। टिल देन स्टे ट्यून्ड विद आईआईबी, थिंक नेट, थिंक आईआईबी।